Hi friends, welcome back. Who is India's biggest panoti for cricket? नरेंद्र मोदी, विराट कोहली? भैया अच्छा हो, ये मुझे अब समझ में आई है। ये राहुल गांधी ने कुछ बोला था मोदी जी के ऊपर कि हम हारे क्यों हैं। मैं तो बोल भी नहीं सकती इस तरह से गंदा मोदी जी के ऊपर, जो एक्चुअली में कंट्री का कुछ अच्छा कर रहे हैं उनके ऊपर। और कौन बोल रहा है? राहुल गांधी। ये हमने न्यूज सुनी थी ना, देखी नहीं है पर हमने कि एग्जैक्टली उसने बोला क्या था, पर सुनने को ही आया था। तो तब मैंने कहा था जो इस टाइप के बातें बोलेगा, इस इतने नीचे गिरेगा और इस टाइप की बातें बोलेगा तो उसको फिर हम मूर्खों का सरदार तो बोलने में बोलेंगे ही। खुद ही तुम अब दिखा रहे हो कि तुम कितने मूर्ख हो अपने स्टेटमेंट से। तो उसके बाद किसी को शक या कोई सवाल होना ही नीचे कि भाई मूर्खों का सरदार क्यों बोला है, क्योंकि वो हर चीज में ऐसा जब भी बोलता है, ऐसा कुछ बोलता है कि उसको फिर आप बोलोगे भैया पप्पू या मूर्खों का सरदार। उस टाइप के स्टेटमेंट्स फिर आप सुनने को मिलते हैं। तो चलो पहले देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दूसरे दो चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। और अगर तुम मोदी जी को बोल रहे हो इस टाइप से, तो वहां स्टेडियम में जो इतने सारे लोग थे तो हर एक बंदा ही था भैया पनौती। तुम जो देखने गया वो बोले, अगर हम टीवी पे देख रहे हैं तो बोलेंगे हम भी पनौती होएगी। भैया ऐसे थोड़ी कोई होता है पनौती। मतलब दिमाग देखो बंदे का, पढ़ा लिखा होने के बाद भी जाहिल सोच, ब्लंटली बोलूंगी। चलो शुरू करें। राहुल गांधी जैसे नेता अपनी जान इस देश के एकता के लिए दिए। ओ दी क्या चला गया क्या है? ओम शांति। अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। पनौती होगा तेरा बाप, इस टाइटल को देखकर जितने लोग पधारे हैं उन सभी का सहर्ष स्वागत है। मैं जानता हूं कि आप लोगों को कंट्रोवर्सी देखने में बहुत मजा आता है, इसलिए जितने लोग पधारे हमारे लड़के अपने आप को बुड्ढा बना रहे हैं। हमारे लड़के, तुम्हारे लड़के हैं वो। उसके बाद पता नहीं क्या सोचता है, उसके बाद एक और कंट्रोवर्सी, और उस कंट्रोवर्सी में अंदर मैं पता नहीं क्या फंस ना जाए इसलिए एक और कंट्रोवर्सी। तो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। क्रिकेट को लेकर कंट्रोवर्सी, पॉलिटिक्स को लेकर कंट्रोवर्सी, धर्म को लेकर कंट्रोवर्सी, केरला स्टोरी को लेकर कंट्रोवर्सी, इन सभी चीजों का मिश्रण आज इस वीडियो के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। थोड़ा सा रोस्टिंग की तरफ बढ़ते हुए मैं भी थोड़ा सा आप लोगों से सीख कर एक अलग वे में ट्राई कर रहा हूं। क्या सोचा, कभी बोलते हैं मैं युवा लीडर हूं, कभी हमारे लड़के। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आशुतोष थॉट्स के अंदर, जहां हम बात करते हैं सत्य सनातन की और हमारे हिंदुत्व इतिहास की। चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। ठीक है, ओ मोदी जी की राय। ट्विटर के ऊपर कल 1,80,000 से ज्यादा एक ट्वीट किया गया और उस ट्वीट का शब्द था पनौती। अब पनौती हम किसे कहते हैं? जिसकी वजह से हमारा कुछ काम बिगड़ जाए, जिसकी वजह से हम कुछ हार जाए, जिसकी वजह से हमें कोई दिक्कत तो कांग्रेस है, आने से ही 75 ईयर से हमारा कुछ हुआ नहीं। पनौती कहते हैं। लेकिन पनौती कहता कौन है यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब पनौती शब्द का उपयोग कल कांग्रेस कर रही थी। मतलब इससे बड़ा हास्यास्पद क्या हो सकता है? जो खुद पनौती की पहचान हो, पनौती की मिसाल हो, पनौती का वटवृक्ष हो, वो किसी और को पनौती कह रहा है। इससे बड़ा मजाक तो कोई हो नहीं सकता। तो हमारे मूर्खों के सरदार कहे जाने वाले एक व्यक्ति ने भरे मंच से राजनीति के स्तर को गिराते हुए इस बात को सबके सामने कहा कि हमारे लड़के अच्छे खासे खेल रहे थे, लेकिन एक पनौती वहां पर आ गया, यानी कि देश का प्रधानमंत्री वहां पर आ गया, अमित शाह आ गए, उसके वजह से हम लोग मैच हार गए। अब इसको आंसर तो मैं दूंगा ही, लेकिन उससे पहले आप इन महाशय की बात को सुन लीजिए। याद है? हाँ क्या पनौती पनौती पनौती, वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, हमारे लड़के। तो यही बात बड़ी गुस्से में पनौती हरवा दिया। अच्छा तो ये लॉजिक है। तो एक छोटा सा वीडियो मेरे पास भी है। राहुल सर प्लीज देखिए ना, थोड़ा ध्यान से देखिए। मुझे याद है 1983 में जब इंडिया जीता था, उस समय इंदिरा जी थी और इतनी खुश थी, इसको याद है, अपने घर बुलाया चाय के लिए। आज उनका जन्मदिन है, पक्का आज हम फिर से जीतेंगे।
प्रियंका जी ने तो यही बात कही कि आज मेरी दादी का जन्मदिन है तो 100% आज ऑस्ट्रेलिया के साथ हम लोग मैच जीत जाएंगे, लेकिन नहीं जीते। तो क्या आपके स्वर्गवासी दादी के बारे में अपशब्द कहते हुए कोई कहेगा पनौती है? नहीं कहेगा ना, या फिर उस भावना को कोई ठेस नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा फॉर्म है। और उस दिन जब इंडिया हारी थी तो पूरा देश उसके साथ उदास था और अभी तक कोई उसके उभरा नहीं है। लेकिन तुम्हारी घटिया राजनीति पनौती शब्द को ऐसे लेकर आ रही है और बार बार जख्मों को कुरेदने का काम कर रही है। मोहब्बत की दुकान खोलने चले थे ना आप लोग, तो मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राहुल जी, आपको पता है पनौती किसे कहते हैं? पनौती उसे कहा जाता है जो पार्टी का अध्यक्ष बने और पार्टी एक के बाद एक के बाद एक के बाद घटिया सोच, दिमाग आसमान सुतन पता नहीं क्या हमारे लड़के। तुम कौन हो? 17 में अध्यक्ष बने थे, उसके बाद पहले गुजरात हार गए, फिर 2018 में त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, तेलंगाना ये सब हार गए। 2019 में आप लोकसभा आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल, हरियाणा, सिक्किम ये सब हारते चले गए। मतलब आप अध्यक्ष बने और कांग्रेस की खटिया खड़ी हो गई। मतलब इससे बड़ा पनौती और क्या हो सकता है? और ये सारी लिस्ट जो थी वो केवल आप जब अध्यक्ष बने उसी के अंडर में आती है। उपाध्यक्ष में बनने के बाद आपने कौन से फूल खिलाए, यानी कि कमल खिलाए, इसकी लिस्ट अलग से है। और एक पनौती की बात कह देता हूं कि आप जब कल पनौती कर रहे थे ना, तब इन्हीं पनौती भरे शब्दों के साथ आपके ऊपर ईडी की रेड पड़ी और उसके बाद आपके घोटाले सामने आ गए और उस घोटाले के बाद ईडी ने अपन अच्छा खासा एक्शन भी ले लिया। तो पनौती किसे कहेंगे? स्वयं आपको। आपके बच्चे बेरोजगार हैं, हाँ, मगर आप कारण नहीं देख पा रहे। अच्छा, आप ये नहीं देख पा रहे हो कि आपकी जेब में से पैसा, जब आप पेट्रोल खरीदते हो, जब आप शर्ट खरीदते हो, जब आप पैंट खरीदते हो, जब आप ढाबे में खाना खाते हो, आपकी जेब में से पैसा जा रहा है, सीधा ट्रांसफर हो रहा है अदानी की जेब। जब आप ढाबे में खाना, मतलब मेरे पापा का जो रेस्टोरेंट चलता है उसके अंदर जो गल्ले में पैसे आते हैं वो मेरे घर के नहीं लगते, या फिर कहीं किसी की दुकान है तो उसके घर तक नहीं आता है, वो सीधे अडानी की जेब में जाता है। कुछ भी बोलता रहता है। भाई ऐसी मशीन तो मुझे भी चाहिए कि मेरे गले में पैसे और सीधे अडानी के जेब में जाए, इधर से आलू डालो उधर से सोना। इसको प्रधानमंत्री बनना है। घर का टीवी ऑन करोगे तो अडानी के पास पैसा जाएगा, पंखा ऑन करो तो अडानी के पास पैसा जाएगा, स्कूटर के अंदर पेट्रोल डालो तो भी अडानी के पास पैसा जाएगा, और ढाबे के अंदर खाना खाओ उसके गल्ले के पैसे भी सीधे अडानी के जेब में जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू कांग्रेस रूल और राहुल गांधी के रूल के हिसाब से अडानी अंबानी के साथ कोई भी बिजनेस डील नहीं करना चाहिए। लेकिन एक मिनट, राजस्थान के अंदर तो कांग्रेस का शासन है। अशोक गहलोत जी अडानी अंबानी के साथ ये क्या कर रहे हैं? मतलब लाखों करोड़ों का बिजनेस एक साथ आप अडानी के साथ भी कर रहे हो, और दूसरी ओर अगर अडानी अंबानी आपके साथ कुछ अलग स्टेट के अंदर, मतलब कांग्रेस को छोड़ के किसी बीजेपी रूल स्टेट के अंदर कुछ कर रही है, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए भाई। दोगलापन इसे ही कहा जाता है ना। लेकिन बात तो पनौती की हो रही थी तो वापस इसके ऊपर आ जाता है। एज ए इंडियन यूथ होने के नाते ना मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आप सभी को है, जितने भी व्यूअर देख रहे हैं, मैं आप लोगों से एक छोटा प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्लास का मॉनिटर होने के लिए भी आप लोग को ना क्लास के अंदर टॉप करना पड़ता है। आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं तो किसी हायर लेवल के पोस्ट पर जाने के लिए पहले आपको रगड़ना पड़ता है, उसके ऊपर जाते हैं, यानी कि कोई भी अचीवमेंट किए बिना आपको कोई पोस्ट आसानी से नहीं मिलती है। लेकिन मुझे कोई एक छोटा सा अचीवमेंट राहुल गांधी का बता दो कि मैं उस बंदे को प्राइम मिनिस्टर, मतलब मेरे देश का नेतृत्व, यानी कि देश का नागरिक होने के नाते उसे सर्वोच्च पद पर बैठे हुए देखूं। क्यों? उसके ऊपर ऐसी क्या क्वालिफिकेशन? क्या वो भारत के रूट्स को जानता है? क्या भारत के अखंड इतिहास को जानता है? क्या भारत की संस्कृति को समझता है? जनेऊधारी ब्राह्मण कहने वाले स्वयं घोषित ब्राह्मण अपने आप को ब्राह्मण तो कह देते हैं, लेकिन आइए भूल जाते हैं कि हमारे प्लेट के ऊपर जो सजे हुए चिकन, मुर्गा, तंगड़ी, कबाब जो हम बड़े चाव के साथ खाते हैं, और कहीं वीडियो में कहते हैं कि हम तो कश्मीरी ब्राह्मण है, हम तो प्याज तक नहीं खाते, और अगले ही दिन लालू प्रसाद यादव के साथ मटन बना के जो चाव के साथ खाते हैं। तो ये दोगलापंथी मैं उस व्यक्ति के अंदर देखता हूं, और उस व्यक्ति को एज ए प्राइम मिनिस्टर हम स्वीकार क्यों और कैसे करें, ये तो अभी तक संशोधन का विषय है कि इसके बारे में पता करना चाहिए कि भाई इसके पास ऐसी क्या क्वालिफिकेशन या क्या क्वालिटी है कि एज अ प्राइम मिनिस्टर मैं नरेंद्र मोदी जी का इसी बीच में एक और वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बड़े तेजी के साथ वायरल हो गया। ड्रेसिंग रूम के अंदर नरेंद्र मोदी जी जाते हैं और हमारे इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स का हौसला और बढ़ाने का प्रयास करते हैं कि आप लोगों ने बहुत अच्छा मैच खेला है, 10 मैच कंटिन्यूसली जीतना कोई आम बात नहीं होती है, पूरे भारत को आपके ऊपर गर्व है। अब एक तरफ जहां पूरा भारत जो है उदासी के अंदर छाया हुआ था, तो पूरे भारत के लोगों ने, मुझे लगता है कि कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शायद 1-2 दिन खाना तक नहीं खाया होगा, क्योंकि उन्हें भारत की जीत बहुत ज्यादा मायने रखती है, सभी को लगती है। और ऐसे सिचुएशन के अंदर आप क्या कह रहे हो कि भारत इसलिए हारी क्योंकि नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर नरेंद्र मोदी वहां पर बैठा था, इसलिए वो
पनौती है। तो भाई इसके वजह से जितने लोगों को पीड़ा हुई, उन्होंने इतना घटिया तरीके से ट्वीट किया कि एक तरफ देश का प्रधानमंत्री अपने खिलाड़ियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है और तुम्हारा रोल क्या है कि तुम्हें उसे कॉमेडी की तरफ दिखाकर मीम बनाकर ऊपर क्या लिखते हो, सेम एनर्जी। और कौन लिखता है? ये लिखने वाला व्यक्ति है मोहम्मद जुबैर। ये वही व्यक्ति है जिसने नुपुर शर्मा के वीडियोस को कट करके डाला और उसकी वजह से न जाने कितने लोगों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। यही व्यक्ति और एक वीडियो डालकर ये जो मीटअप होता है इसे क्या कहता है, क्रिंज अल्ट्रा प्रो मैक्स प्लस प्लस प्लस। अब इस व्यक्ति के अंदर क्या पीड़ा है, क्या भाव है, आप अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि यही सारी चीजें बगल वाले पाकिस्तान भी भौंक रहे थे और यही सारी चीजें हमारे देश में बैठे हुए चंद गद्दार भी भौंक रहे। देख लो भैया, वीडियो भी देख ली जहाँ राहुल ने ये सब बोला, उसमें तो कोई तमीज ही नहीं है। वो हमारे क्रिकेट के प्लेयर्स को बोलता है हमारे लड़के, वो तुम्हारे लड़के हैं? तमीज ही नहीं है। दे आर क्रिकेट प्लेयर्स, अपनी मेहनत से उस लेवल पे पहुंचे। भैया तुम खेल के उस लेवल तक पहुंच गए तो दिखाओ। तुम तो डायनेस्टी सिस्टम से जहां पहुंचे और उसके बाद जब मुंह खोल के अपनी दिखा दे तो क्या इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस के रिजल्ट से पता चल जाएगा कि लोगों का इंटेलेक्ट कितना है। मैं तो वही देखना चाहती हूँ कि हमारे इंडियंस कैसे, मैं तो वेट कर रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि इलेक्शंस हो, क्या रिजल्ट फिर पता लगेगा कि लोगों का इंटेलेक्ट कितना है। अगर तो समझदार होंगे, they will give to the right party, which I believe is BJP. Exactly. और मोदी जी को जिताएंगे और ज्यादा मेजोरिटी से। अगर वैसा नहीं होता देन लोगों का इंटेलेक्ट जो है गड़बड़ है, फिर तो होप गई मेरे, वो उनको डिवाइड कर दिया गया है, उनको ब्रेन वॉश कर दिया गया है, दिमाग खराब कर चुके हैं और वो देश को नीचे लेके जाएंगे। जैसे जैसे दूसरी पार्टी जो बकवास हैं वो पावर में आती हैं, देश नीचे डूबना शुरू हो जाएगा। वो तो है, मगर ये तब होगा इलेक्शंस के बाद पता चल जाएगा। उसी की वेट हो रही है। मेरे को देखना है कि हमारे इंडियंस कितने इंटेलिजेंट। कुछ लोग जो ज्यादा जिनमें एबिलिटी नहीं है वो जस्ट बिकॉज पावर में आना है लोगों को डिवाइड कर रहे हैं और देश को डुबाएंगे। भाषा देखो कैसी यूज कर रहा है और किसके लिए। ना उसको क्रिकेटर्स की इज्जत थी, ना उसको मोदी जी की इज्जत थी, उसको सिर्फ था कि मैं पता नहीं क्या हूं और उसके लिए कुछ भी बोला। तो ऐसों के लिए तो रोस्टिंग और ट्रोलिंग तो करनी बनती ही है। जिस तरह से एक वो है जो जाके अपनी टीम को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, उनका मोराल ऊपर कर रहे हैं मोदी जी, और एक में हमारे लड़के अच्छा भला खेल रहे थे पनौती। इसको बोलो भैया तुम इतने गवार हो, कौन से कॉलेज से पढ़ के आए हो जो तुम्हारे में इतनी छोटी सोच है कि पनौती हो जाएगा, कोई जाएगा तो वो पनौती हो जाएगा। है घटिया लोग। कहो तुम हमारे देश के लिए पनौती हो, जब से आए हुए हो, जब से तुम लोगों ने किया है हमारा देश नहीं तो चाइना से भी आगे निकला हुआ होता। पनौती तो तुम हो, ये लिखना चाहिए इनको आंसर में। चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।